एक आदमी एक गाड़ी के एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह था। उसे अदालत बुलाया गया। वकील और गवाह के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। वकील, क्या तुमने सच में एक्सीडेंट देखा? गवाह, जी हाँ। वकीला, जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम उस जगह से कितनी दूरी पर खड़े थे? गवाह, 30 फुट और 6.25 इंच। वकील, क्या तुम बता सकते हो कि तुम इस दूरी को इतनी प्रामाणिकता से कैसे कह सकते हो? गवाह, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसी वक्त उस दूरी को इंच टेप से नाप लिया था। मैं जानता था कि कोर्ट में कोई बेवकूफ वकील इस प्रश्न को जरूर पूछेगा। पप्पू ने घर का दरवाजा निकाला और कंधे पे रख के बाजार में गया। एक आदमी ने पूछा, ओ भाई, क्या दरवाजा बेचना है? पप्पू, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, जो कभी आगे है। आदमी पप्पू से, अगर घर में चोर घुस गए तो? पप्पू, अंदर कैसे जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है। एक वकील को ये देखकर हैरत हुई कि अंदर के कमरे में बैल कोल्हू खींच रहा है और तेली बाहर बैठा चिलम पी रहा है। वकील ने तेली से कहा, अगर बैल रुक जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तेली, पता चल जाएगा वकील साहिब, उसके गले में बंधी घंटी भी रुक जाएगी। वकील ने 1 मिनट सोचा और फिर बोला, अच्छा, अगर यह एक जगह खड़ा होकर बस अपना सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। तेली ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हमारे बैल ने वकालत नहीं पढ़ी है। संता बंता को गुस्से से बोल रहा था, संता यार, जब मैंने तुझे खत लिखा था कि मेरी शादी में जरूर आना, तो तुम आए क्यों नहीं? बंता, ओ यार, पर मुझे खत मिला ही नहीं। संता, मैंने लिखा तो था कि खत मिले या ना मिले तुम जरूर आना। एक लड़के ने शायराना अंदाज में लड़की से कहा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? लड़की, जी नहीं, ये कमजोरी के लक्षण हैं। डॉक्टर से जाओ, अपना इलाज कराओ और रोज जूस पियो। एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितने साल छोटी है? क्या कह रहे हो यार? हर घंटे में इंजेक्शन देते हैं तुम्हें। कोई भयंकर बीमारी है क्या? नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं था कि वो खूबसूरत नर्स डॉक्टर की प्रेमिका है। मैंने उसे छेड़ दिया था, उसकी सजा मिल रही है। उदाहरण, संता, चूहे को अगर बिल्ली से प्यार हो जाएगा तो वह कैसे प्रपोज करेगा? बंता, बहुत आसान, चूहा कहेगा, बिल्लो रानी, कहो तो अभी जान दे दूं। कल पूरे दिन फोन बजता रहा, आराम भी ना कर पाया। आज दिमाग में विचार आया, सभी को एक मैसेज डाला, मुझे 5 लाख की जरूरत है। कसम से दोस्तों, पूरे दिन चैन की नींद सोया, एक कॉल भी नहीं आया, जिसको लगाया उसने भी नहीं उठाया। एक आदमी साधु से बोला, मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताइए। साधु गुस्से से बोला, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता? मतदाता चुनाव लड़ रहे नेता से, ये तो बताए आप जीत गए तो क्या करेंगे? नेता, भाई, मुझे तो चिंता इस बात की है कि अगर हार गया तो क्या करूंगा। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, एक बंद लिफाफा उनके सामने आकर गिरा। खोला तो उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, गधा। ये देखकर वे मुस्कुराए और बोले, जिन सज्जन ने लिफाफा भेजा है उन्होंने इसमें अपना नाम तो लिख दिया लेकिन प्रश्न नहीं लिखा। संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। बंता, ये क्या कर रहा है? संता, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। संता, ये 2000 का चेक किसे भेज रहे हो? बंता, अपने छोटे भाई को। संता, लेकिन चेक पर तुमने हस्ताक्षर तो किए ही नहीं। बंता, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ न, इसलिए। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की बारिश शुरू हुई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई। सोनू को हाथों पर चलकर घर में घुसते देखकर उसके पिताजी ने पूछा, बेवकूफ, यह क्या कर रहा है? आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ पापा। आपने कहा था ना कि अगर फेल हो गए तो घर में कदम नहीं रखना। संता, कल एक आदमी एक औरत को पीट रहा था, मैंने कहा जाकर किसी मर्द से लड़ो। बंता, फिर क्या हुआ? संता, फिर जब मुझे होश आया
तो मैं अस्पताल में था।